हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, वो तो आप लोग मुझे देखकर जान गए होंगे। और ये मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट वीडियो है। मुझे भी आइडिया नहीं है कि ये पॉडकास्ट कैसे करते हैं, बट मैंने जितनी भी रील्स देखी तो उस वजह से मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मुझे ये पॉडकास्ट वीडियो शूट करनी है। और ये मैंने बहुत पहले डिसाइड किया था, बट हो नहीं पाया। और फाइनली अब वो टाइम आया जब हम पॉडकास्ट करने वाले हैं। और पता है आज हमारी सेलिब्रिटी कौन है? आप सबकी फेवरेट और पर्सनली मेरी भी फेवरेट ग्लो गर्ल रश्मि। मैंने अपनी बहन से स्टार्ट किया पॉडकास्ट करना, तो सबसे पहले उनको बुलाते हैं यहाँ पर। एक्स्ट्रा उनको इज्जत दी जा रही है। फिलहाल ये तो आपको पता ही होगा, तो आइए, हमारी ऑडियंस आपसे मिलना चाहती है। और ऐसे लेकिन इस पॉडकास्ट में ये होगा कि जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सबका एकदम 100% सच आंसर देना है। ओके, ठीक है। और ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे जो हमारी ऑडियंस जानना चाहती है, पर्सनल लाइफ को लेकर के, सोशल व्यूज को लेकर के, और बहुत सारी टर्म्स जो भी मतलब आप लोग बहुत सारी चीजें जानना चाहते हैं। आप जो भी पूछेंगे हम सच ही बोलेंगे। सच ही बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ। तो स्टार्ट करते हैं पॉडकास्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब योरसेल्फ इन वन वर्ड। इनफ। रश्मि मतलब इनफ। बात तो सही है। और तो इस पॉडकास्ट की मैंने तैयारी भी की थी और बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने इसमें राइट डाउन भी किया है। माय सेकंड क्वेश्चन इज, ऐसा क्या है जो आप कभी भी खोना नहीं चाहेंगी? बताओ। फैमिली। और उसके अलावा? रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट। बहुत सारे आंसर्स इनके पास लग रहा है कि तैयारी जो मन में आ रहा है बस वो बोल हाँ, रहे हैं। वही बोलना है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट खो चुके हो तो आपको इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। फिर तो कोई भी आके ले तू करके चला ही जाएगा। हाँ, चलो। तो अकॉर्डिंग टू मी बता दी। सबसे ज्यादा हर्ट किस वजह से हुई हो, कभी भी अगर हुई हो तो? शादी से। अपनी शादी को लेकर के देखो, शादी में पता है एक्सपेक्टेशंस लोगों की बहुत होती है एक दूसरे से, और जब वो चीजें नहीं हो पाती तो इंसान जाहिर सी बात है हर्ट होता है। तो वो चीज मेरे साथ हुई। ओके, तो आपकी ऐसी कौन सी एक्सपेक्टेशंस थी जो फुलफिल नहीं हो पाई? क्योंकि बहुत सारी लड़कियों को लगता है कि आफ्टर मैरिज अगर लाइफ हो तो ग्लो गर्ल रश्मि जैसी हो, और हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव है। बहुत सारी ऑडियंस को लगता है। आप लोग खुद कमेंट्स देखते होगे, तो उसके बिहाफ पे आप क्या बोलना चाहोगे कि रियलिटी क्या है? क्योंकि रियलिटी जो वो सिर्फ आपको पता है, मतलब देखो यूट्यूब की दुनिया यार रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा फर्क है रियल लाइफ से। क्योंकि रियल लाइफ में हम जो दिखाना चाहते हैं सिर्फ उतना ही आपको दिखाते हैं। अगर हम अपने लड़ाई झगड़ा मारपीट सब कुछ आपके साथ शेयर करते तो इतने बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, चाहे वो स्नेहा सचदेवा हो या फिर दैट ग्लैम गर्ल हो, बहुत सारे नाम हैं जो आए दिन तलाक होते रहते हैं, बट वो अपनी रियलिटी नहीं दिखाते। 1 घंटे के व्यूज़, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद वो 10 मिनट की वीडियोस बनाते हैं, और उसमें जो उनका मन करता है ना सिर्फ वो वही दिखाते हैं। लेकिन जो आपके ब्लॉग्स होते हैं वो बहुत जेन्युइन होते हैं, मतलब वो उसमें 100% रियलिटी होती है। आपकी लैंग्वेज और जीजू की भी बातें, मतलब हर चीजें लोग बहुत ज्यादा कनेक्ट करते हैं ना, तो फिर उन्हें लगता है कि लाइफ हो तो आपके जैसी हो। बट मुझे ऐसा लगता है इंसान कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ देखो, पॉजिटिव नेगेटिव तो सबकी लाइफ में होता है। तो बस अब आप पॉजिटिव उस चीजों को देखते हो। अच्छा लगता है मुझे कि चलो ठीक है, आप लोग उस चीज से मोटिवेट हो रहे हो। और क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिस्क्राइब लव इन योर वर्ड्स। प्यार का मतलब होता है क्या? देखो, प्यार दीवाना होता है पहली चीज। जब आपको वो पागलपन वाली फीलिंग्स आने लगे तो समझ लो कि वो आपका प्यार है। पहली चीज, प्यार का मतलब आप ये समझ सकते हो, प्यार दोस्ती है। नेक्स्ट, प्यार बॉलीवुड से काफी इंस्पायर्ड है। अरे यार ये मूवी मैंने देखी, कभी खुशी कौन सी कुछ होता है मूवी में, प्यार दोस्ती है। तो ये बहुत ज्यादा सच भी है कि अगर आप बेस्ट फ्रेंड नहीं हो सकते तो आप किसी से प्यार भी नहीं कर सकते। अच्छा, मूवीज की बात हो रही है तो ये बताओ, फेवरेट एक्टर कौन है, एक्ट्रेस कौन है, और मूवी भी? कटरीना कैफ। कटरीना कैफ तो गई, लेकिन है फेवरेट, थी फेवरेट तो वो रहेगी अभी फिलहाल के लिए। और हीरो में तो अजय देवगन था। उसके बाद से मुझे सुशांत सिंह राजपूत अच्छा लगा जब उसकी डेथ हो गई, तो मतलब बहुत ही ज्यादा उन पे वो हुआ। हाँ। फिर हम लोग को मतलब पता है, जब इंसान जिंदा रहता है तो उसकी चीजों को नहीं सामने लाई जाती है, जब उसकी डेथ हो जाती है तब उसके मतलब अच्छी चीजों को और इन सारी चीजों को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है। फिर हमें पता चलता है अच्छा वो शख्स ऐसा था। फेवरेट मूवी कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, उस जमाने की मूवी सारी मुझे अच्छी। ये अजय देवगन की तो नहीं है। हाँ, पर मूवी की बात हुई, फेवरेट हीरो की बात नहीं है। चलो, और एक क्वेश्चन जो सभी लोग जानना चाहते हैं, आपकी टोटल इनकम अब तक की, टोटल अर्निंग फ्रॉम यूट्यूब। मेरी इनकम की बात करें तो मेरी इनकम क्या है वो आप सबको पता है। नहीं पता है तो मेरी पिछले ब्लॉग में देखिएगा, जब मैं बिहार गई थी
तो इतने सारे लोगों का प्यार मुझे मिला, इतना मतलब बिहार, यूपी, और फिर हम जैसे लड़की जो अपने घर से बाहर सिर्फ स्टेशन तक जाते हैं और फिर ससुराल, फिर वहाँ से मायका, और फिर बिहार में जाके एकदम बाहर अलग से शहर में, एक कह सकते हो इतनी दूर घर से, बिल्कुल भी मुझे डर नहीं लगा। ये आप लोगों की पूरी फैमिली लग रहा था, पूरी फैमिली हम लोगों की है यहाँ मतलब पर। आप स्टेशन पे जाओ तो फिर ग्लो कलर्स में, आप हो कहीं पे भी जाओ पेपर देने के, यहाँ तक कि सेंटर पे, ऑटो में, हर जगह आपको मुझे जानने वाले लोग मिले। तो इससे ज़्यादा मेरी इनकम कुछ नहीं हो सकती है। यही मेरी असली यूट्यूब इनकम है, आप लोगों का प्यार, सपोर्ट, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। लेकिन आपको एक मोटा आइडिया देना होगा कि अब तक कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ। और मुझे पता है कि बहुत टफ होता है, क्योंकि मैं खुद, मेरा चैनल है यूट्यूब का, तो बहुत टफ होता है रेवेन्यू जनरेट करना यूट्यूब से। तो लोगों को बहुत ज़्यादा लगता है कि अरे इनकी तो 50,000 सब्सक्राइबर है, तो 50,000 मंथली आ रहा होगा। उस हिसाब से एक रेवेन्यू बताना है कि लगभग कितना आ जाता है, और अगर आपकी जगह कोई और चैनल होता या उसके ऐसे व्यूज आ रहे तो उसकी कितनी इनकम होगी, ये सारी चीज़ें को बिल्कुल क्लियरली बताना। पर मंथ 7,000 या 8,000 मैक्सिमम की बात करते हैं। अगर मिनिमम की बात करते हैं तो किसी महीने 2,000 3,000 वीडियोज आप नहीं डालोगे तो बस इससे ज़्यादा इनकम नहीं होती है। और सैलरी वाइज आती है, वो मैं भी हाँ, पर मंथ अपने पॉडकास्ट में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और चलो एक गाना गा के सुनाओ। गाना तो गाना आता है ना? सुनाओ गाना। हाँ, पहले बताई होती, याद करके आते। चलो चलो सुनाओ। गाना ऐसे ही तो होना था पॉडकास्ट। चलो फटाक से सुनाओ गाना कोई। चाहा है तुमको, चाहेंगे हरदम, मर के भी इस दिल से ये प्यार न होगा कम। बस। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो आपकी मदरहुड जर्नी है, मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप मम्मा बन गई, लेकिन देखने में बिल्कुल नहीं लगता है, बाय लुक एंड बाय नेचर। तो जो चेंजेस रियलाइज करी हो वो सिर्फ तुम करी हो, और तुम्हें ही बताना है कि क्या चेंजेस रियलाइज किया है। जिम्मेदारी, सबसे बड़ी चीज जो मैंने आज तक कभी किसी की नहीं उठाई थी, वो हाँ, जिम्मेदारी मुझे उठानी पड़ रही है श्रेया की। क्योंकि इसके पहले मेरे घर में कोई जिम्मेदारी नहीं थी। बड़ी बहन होने के नाते, घर में बड़ी बेटी के नाते, मैंने आज तक एक गिलास पानी शायद ही किसी को दिया हो। जब मुझे कोई जगाता था तो मेरा मन करे सोने का तो हम सोते थे, मेरा मन करता था जगने का तो जगते थे। पर सृजा के बाद से ऐसा कुछ भी नहीं रहा। मतलब जिम्मेदारियां अपने आप ऐसी थी कि नींद भगा देती थी। जाड़े में मुझे खाना मेरे बेड पे मम्मी ला के देती थी, और चम्मच से खाना होता था कि चलो हाथ नहीं धुलना है, ठंडी है ना, मम्मी अपने हाथ से खिला देती थी। बट इस ठंडी में पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे जाड़ा पता ही नहीं लगा कब जाड़ा आया और बीत गया। मतलब ये कंबल से बाहर नहीं निकलती थी, बट इस बार इनको ये नहीं पता था कि कंबल है कब, और पूरी रात ऐसी जग जग के बीत गई मेरी। तो वो चीज़ सबसे बड़ी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, और कोई भी ऐसा नहीं है जिससे बच पाया होगा मदरहुड जर्नी में अपनी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यूट्यूब की जर्नी में अब तक सबसे अच्छा क्या लगा, और कितने साल की जर्नी थी ये? मेरे ख्याल से पहला वीडियो मैंने कोविड टाइम पे बनाया था, वो भी मास्क लगा के, क्योंकि हमारे घर में अलाउ नहीं है यूट्यूब वगैरह करना, नहीं था ये कह सकते हैं। उसके बाद मेरे भाई ने कहा कि तुम मतलब यूट्यूब पे वीडियोस डाला करो, अपना घर दिखाओ, कुछ भी दिखाओ, घर के काम करती वो दिखाओ। ऐसा कुछ नहीं था कि मैं मोटिवेशनल वीडियोस बनाऊंगी या पढ़ाई से रिलेटेड, मैं ब्लॉग बनाना चाहती थी स्टार्टिंग से ही। तो मुझे ब्लॉग बनाने में ही इंटरेस्ट आता है, बट धीरे धीरे करके वो चीज़ ऐसी गई कि लोगों के साथ मुझे अपनी पढ़ाई लिखाई शेयर करनी पड़ी कि हाँ मैं पढ़ रही हूँ, KBS का एग्ज़ाम है। वो पीक टाइम था मेरे यूट्यूब के लिए, काफ़ी अच्छा ग्रो किया था उस टाइम पे। उसके बाद से स्लो चल रहा है, बट चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे 1-1 2-2 सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, पर ऐसा लगता है चलो अपनी फैमिली बढ़ रही है फ़िलहाल। तो वो सारी चीज़ें थी, और मैंने कोई रेगुलर वीडियोज़ नहीं बनाई, तो मैं जर्नी ऐसी क्या ही बताऊँ। कोविड टाइम पे बनाया था, उसके बाद बीच में गैप हुआ, फिर एक टाइम आया जुलाई में, मैंने उसके बाद बनाया, फिर गैप हुआ। और कभी था बस ये था कि KBS के टाइम पे मेरी रेगुलरिटी बनी रही थी। प्रेगनेंसी के टाइम पे फिर वीडियोस कभी आती थी कभी नहीं आती थी। तो ये सारा करके एक ये नहीं बता सकते कि कैसे कितना टाइम मैंने यूट्यूब को दिया है, बट हाँ, मेहनत रेगुलरिटी बहुत थी, मेहनत तो बहुत ज्यादा, हार्ड वर्क बहुत ज्यादा। लॉन्ग वीडियो का जिसका भी चैनल है उसके लिए बहुत दिक्कत होती है, उसके लिए कंटेंट सोचना सबसे पड़ता अच्छा है। क्या था यूट्यूब जर्नी में, सबसे अच्छा क्या लगा? जब फर्स्ट टाइम आपका चैनल मोनेटाइज होता है तो वो खुशी बहुत ही अलग होती है। एडसेंस पिन जब आता है, लगता है कि हाँ अब वीडियोस डालेंगे तो अब 1 रुपये मिलेगा, उस वीडियो का 58-54 जो भी वो वीडियोस का पैसा मिलेगा। पर उसके पहले क्या होता है कि आप फ्री की मेहनत करते हो, आपकी कोई वैल्यू नहीं होती जब तक एडसेंस पिन नहीं आता है। हालांकि आपको 1000 लोग जानते तो जरूर है, पर वो आपको फील नहीं होता है। एडसेंस पिन आने के बाद जब पहली पेमेंट आती है वो अलग है, स्पेशल होती है।
ओके। क्योंकि YouTube पे सभी लोग पैसे कमाने आते हैं, और स्टार्टिंग में मैंने भी यही सोच के YouTube बनाया था कि हाँ मुझे पैसे कमाने, पर धीरे धीरे जब आप लोगों से जुड़ते हो ना तो एक अलग सा फैमिली वाला अटैचमेंट हो जाता है, तो वो चीज़ आपको बाद में फेस करना पड़ेगा, पहले तो पैसे ही रहते हैं YouTube पे। हाँ, बहुत सारे लोग दिखावा के लिए बोलते हैं कि हम यूट्यूब स्टार्ट किए, तो मुझे ये नहीं पता था कि इनकम होती है। वो लोग कहीं ना कहीं इस चीज को गलत ही बोलते हैं। सबको पता है कि अगर आप YouTube पे वीडियोस बना रहे हैं, स्टार्ट करता है चैनल, कोई भी स्टार्ट करे, वरना कोई इतना फालतू नहीं जो अपने टाइम मेहनत बहुत ज्यादा मेहनत वेस्ट कर रहे हैं। और फिर अगल बगल के लोग उस क्वेश्चन भी करते हैं कि तुम बैठ के ये क्या कर रहे हो, वीडियोस बना रहे हो ये वो। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सबसे ज्यादा हर्ट क्यों हुई हो, और सबसे ज्यादा खुशी अब तक की लाइफ में क्या थी, सबसे बड़ी हैप्पीनेस? खुशी अब तक की लाइफ में मेरे कुछ ऐसा हुआ नहीं कि हाँ मुझे खुशी हुई हो किसी चीज़ की। ऐसी खुशी के आंसू जब आएंगे तो उस चीज़ को मैं खुशी मानूंगी कि हाँ मेरे खुशी के आंसू आए अब तक की लाइफ में, वो सबसे बड़ी चीज़ मैंने अचीव कर लिया कुछ ऐसा। तो खुशी तो नहीं हुई है। कुछ थोड़ी छोटी खुशी बता दो, कोई छोटी छोटी खुशी में आंसू नहीं आए, हम क्या बता दें। खुशी बस कुछ ऐसा नहीं था कि हम बता सकें खुशी का। ओके। दुख की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा हर्ट कब हुई मैं? हाँ, हर्ट कब हुई भैया, याद वो भी नहीं है। तुम्ही से लड़ाई हुई थी, जब इससे लड़ाई होती है तब मुझे बहुत दुख होता है कि ये मेरी छोटी बहन होकर मुझसे ऐसे बात कर रही है। फिर शिवम से लड़ाई होती है तो मुझे लगता है बताओ हाँ लोग ऐसे बदल गए, इनको हम 2 थप्पड़ मार के चुप करा देते थे, आज इनकी हाइट इतनी बढ़ गई तो हमसे लड़ाई करेंगे। लड़ाई करता कौन है ये? ये भी तो बताओ। पर हम बोल सकते, सिर्फ हम अपनी तरफ से बोलने देते हैं। और सबसे ज्यादा हर्ट होते हैं जब मेरे हस्बैंड से लड़ाई होती है भैया। वो इंसान पता नहीं कैसे, अब याद आया हर्ट क्यों होता है। हाँ, सुनिए आप ये लोग रियल आराम से। वो इंसान ऐसे कि अगर आपकी उनसे किसी से भी लड़ाई होगी तो बोल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते। मेरे साथ होता है कि मैं गुस्सा होकर 2 मिनट में शांत हो जाती हूँ, और फिर मुझे समझ में आता है चलो 2 मिनट का गुस्सा है, जो बोलना था बोल दिया, फिर नॉर्मल हो गए। वो उस एक बात को च्युइंगम की तरह खींचा करेंगे 10 दिन तक पगलवा डालेंगे। उसके बाद जब कभी होगा कि हाँ चलो ठीक है अब नॉर्मल हो गए, तब वो हो जाएंगे। तो इस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट होता है कि इंसान कोई कैसे ऐसा है कि वो आप जिसको प्यार करते हो या जिसके साथ रह रहे हो उससे बोले बिना कोई 7 दिन 8 दिन कैसे रह सकता है। तो आई थिंक ये मेरी लाइफ का सबसे ज़्यादा हर्ट होने वाला फेज था। बट धीरे धीरे आपको उस चीज़ की आदत हो जाती है कि चलो ठीक है गुस्सा है छोड़ दो, 7 दिन पूरा हो जाएगा तो इंसान खुद ही बोलेगा, 8 दिन बाद तो खुद ही बोलेगा। पर एक मन में वो रहता है कि काश लड़ाई करके थोड़ा, हम भी चाहते हैं ना कि कोई मुझे भी मनाए या कुछ ऐसा हो, तो वो चीज़ नहीं होती है, तो वो चीज़ मुझे बहुत हर्ट करती है। ओके, एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज हर्ट। या और एक और क्वेश्चन है जो मेरी ऑडियंस जानना चाहती है, ग्लो गर्ल रश्मि को खाने में क्या पसंद है, उनका फेवरेट कलर क्या है, ये सारी चीज़ें बता दो। खाने में मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है आलू की सब्जी, ऐसा कुछ बता। मोमोज। अच्छा मतलब मुझे वैसा कुछ बताना है। मोमोज मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। हाँ। जिसके लिए जब मेरे हस्बैंड से कभी लड़ाई होगी तो कहेंगे अब से तुम्हारा मोमोज आना बंद, लेकिन फिर अगले दिन आ जाएगा। पर उनका ये डायलॉग बहुत ही पुराना हो चुका है, अब से मोमोज नहीं आएगा, इसलिए ये डायलॉग असर भी नहीं करता मेरे पे। हाँ लेकिन ऐसे मत को, अगर वीडियो देखेंगे तो लेके भी नहीं आएंगे, कहेंगे अब मैं असर करा दूंगा, मोमोज आना बंद। अभी तो उनका एक नया डायलॉग आ गया है, तुम्हें यहाँ जाना है तो जाओ, अब अपने घर ही रहना, कोई जरूरत नहीं है यहाँ आने की। तो ये भी उनका नया डायलॉग आ गया है। मोमोज से थोड़ा सा खिसक चुके हैं वो, अपडेट हो गया। हाँ तो मोमोज मेरा फेवरेट है। कलर की बात करें तो कलर हमेशा चेंज होता रहता है, एवरी कलर इज ब्यूटीफुल, दैट्स वाई। ब्लैक अच्छा लगता है वैसे ड्रेस में, तो रेड भी पसंद है, ब्लू ग्रीन सब पसंद है। और कोई चीज़ और कुछ अगर कोई एक लाइन अपने मन से बताना चाहती हो अपने बारे में या कुछ भी तो बता सकती हूँ। मैं जैसी हूँ आप सभी को पता है, इसलिए मैं कैसी हूँ ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। मेरी हर चीज़ आप लोगों को पता है, 100% रियल, शादी, हाँ 100% रियल जवाब आना चाहिए। बिल्कुल भी कुछ होते हैं थोड़ा निगेटिव कमेंट कर देंगे, कोई बात नहीं, मैं बर्दाश्त कर लूँगी, अब आदत हो चुकी है इन सब चीज़ों की। जैसे आप लोग इतने प्यारे हो कि मुझे कभी भी निगेटिव कमेंट्स या गलत कमेंट करते नहीं हो, तो कोई बात नहीं, उसके लिए मैं रेडी हूँ। पर कमेंट जरूर करिएगा। और हमारी जो मतलब समाज है उसमें लड़कियों की पहले एक अलग छवि थी और अभी बहुत ज़्यादा उसको चेंज करने की जद्दोजहद में लड़कियां लगी हुई हैं, तो उन लड़कियों के लिए क्या मैसेज है? उन लड़कियों के लिए यही मैसेज है कि अपनी जद्दोजहद को कायम रखिएगा, अब नहीं झुकना है। और सिर्फ इक्वालिटी की बात करते हैं, अगर मतलब हस्बैंड वाइफ में या गर्ल्स बॉयज़ में, तो अगर वो जॉब कर रहे हैं तो आपको भी जॉब करना है, उसके बाद इक्वालिटी ही हो पाएगी। वरना फिर आप अपने मुंह से कितना भी इक्वालिटी का कुछ भी झंडा गाड़ो या कुछ भी करो, वो चीज़ मैंने फेस किया है कि नहीं बन पाता है।
आप कहीं ना कहीं उस चीज़ से नीचे दब जाओगे, क्योंकि इंडिपेंडेंट हो गए फाइनेंशियली रूप से, तो फिर वो चीज़ आपको मजबूत करेगी। फिर आप अपने जो डिसीजन होंगे वो 4 लोगों के बीच में रखोगे तो लोग उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। बट अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो तो फिर 4 लोग क्या 75 लोगों के बीच में अगर आप सही हो उसके बाद भी आप ही को गलत करा जाएगा। आजकल की जो हमारी सोसाइटी है उसमें जॉब वो भी कैसी हो, गवर्नमेंट जॉब हो, चूँकि हमारे गवर्नमेंट जॉब निकाल ही नहीं रही है, वैकेंसी आ ही नहीं रही है, फिर भी लोग उस गवर्नमेंट जॉब की करने वाली लड़की अगर गलत करी भी रही है ना तो उसके साथ खून माफ़ कर देंगे। बट अगर आपके पास फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो, कुछ भी पैसे इनकम नहीं है, तो फिर आपको ना वही समाज बोलेगा कि नहीं तुम ही गलत हो, तुम सह लो क्योंकि तुम लड़की हो। ये सारी चीज़ें मुझे लगता है गलत है। क्यों सह ले यार, इतने साल से हम लोग सहते आ रहे हैं, हमारी मम्मी दादी सभी लोग सहते आ रहे हैं, परदादी लोग, पर कोई ज़रूरी है हमेशा लड़कियां ही सहें? और मुझे ये चीज़ से बहुत खुशी मिलती है कि लड़कियां अपने लिए लड़ रही हैं, जीत भी रही हैं अपने लिए। ये नहीं कि बस झूठी शादी या किसी एक ऐसे रिश्ते को पकड़े रहो, ऐसा नहीं हो रहा है। आजकल की लड़कियां काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो रही हैं और अपने हक के लिए बात भी कर रही हैं। मेरी एक फ्रेंड भी है, उसके साथ भी ज़बरदस्ती हुई थी, मैं नाम नहीं लूँगी उसका, बट उसकी शादी ज़बरदस्ती कर दी गई थी, फिर भी उसने स्टैंड लिया। उसके स्टैंड लेने में उसके अंदर हिम्मत होनी चाहिए। आजकल लोगों की शादी गलत लड़के से हो जाती है और कभी कभी तो सास उनकी मतलब लड़कों की फैमिली इसलिए शादी कर देती है कि आज हमारा लड़का जो चीज़ गलत कर रहा है कल को वो चीज़ सही करने लगे। ज़्यादा बोल रहे हैं? नहीं बोलती रहो, कल को वो चीज़ सुधर जाएगा जो मन में है वो सारा बाहर आना चाहिए। क्योंकि उसकी शादी हो जाएगी तो लड़की उसको संभाल लेगी। पर ज़रूरी नहीं कि अगर आप अपने लड़के को खुद नहीं संभाल पा रहे हो तो कल को उसकी शादी हो जाएगी, फिर क्या वो लड़की क्या भगवान है या मंत्र जादू टोना करके उस लड़के को संभाल सकती है? नहीं संभाल सकती है। बस उस लड़के को संभालने के चक्कर में आप उस लड़की की ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो, ये चीज़ भी गलत है। मैंने बहुत ज़्यादा इसका एग्जाम्पल देख लिया है। मतलब आपका लड़का अदर कास्ट की लड़की से शादी करना चाहता है, आप उस लड़के को शादी के लिए प्रेशर करके अपनी कास्ट की लड़की से शादी करवा दे रहे हो। हाँ। उसके बाद वो साथ में अगर इंसिडेंट ट्रू है, हाँ हम लोग को पता है इसके बारे में, नाम नहीं लेंगे और उस क्योंकि क्या फ़ायदा बवाल करने का फर्जी का। तो अगर वो लड़का फिर उस शादी के बाद उस लड़की को छोड़ देता है और जिससे वो प्यार करता है उसके पास रह जाता है तो फिर क्या करोगे? उस लड़की की तो लाइफ वहीं पे ख़त्म है, क्योंकि फिर उसके ऊपर एक दाग लग गया ना शादी का। कोई भी ये नहीं कहेगा कि लड़के में कमी थी, लोग सीधा सीधा ये बोलेंगे कि लड़के में कमी थी तभी तो उस लड़के ने छोड़ा। तो ये सारी चीज़ें अब बहुत हो चुकी हैं, अब समाज को बदलना है। पर अगर आप ये सोच रखते हो कि समाज को बदलना है तो उसके लिए 2 पैसे खुद भी कमाओ और फिर बराबरी की बात करो। अगर लड़के कमाते हैं तो लड़कियां भी कमा सकती हैं, लड़के खाना बनाते हैं तो लड़कियां तो बनाती हैं। ये चीजें आ जाती है ना कि अगर तुम अपने पैसे से रोटी कमा के नहीं खा सकती हो तो फिर तुम ज्ञान क्यों दे रही हो? क्यों दे रही हो? ये चीजें आपको सुनने को मिलेगी ही मिलेगी। अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही तो यूट्यूब पे मेहनत करो। 4 पैसे कम मिलेंगे पर अपना खुद का इनकम होगा, 4 लोग आपको जानेंगे। मेरे हस्बैंड भले ही गवर्नमेंट जॉब में हैं, मैं तो मुंह पे भी बोल देती हूँ कभी कभार, लेकिन उनको उतने लोग नहीं जानते हैं जितने लोग हमें जानते हैं, हमें या मेरी बहन को जानते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब भी अच्छी है, बट अगर आप यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म को चूज कर रहे हो तो ये बिल्कुल गलत नहीं है। और ये भी बहुत अच्छा है, इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है ना। लोग आपके साथ सेलिब्रिटी की तरह सेल्फी लेने आते हैं तो वो वाली फीलिंग यार लगती है कि हम खुद किसी के पास जाके सेल्फी लेने को सोचते हैं कि यार ले ले, पर जब कोई और आपकी सेल्फी लेता है आपके साथ आके तो वो वाली फीलिंग अलग होती है। इसलिए सबसे पहले इक्वालिटी के लिए आप अपने दम पे हो जाओ, फिर तो बराबर से इक्वालिटी किया जाएगा, मिल के किया जाएगा इक्वालिटी। और सभी को सबक तो सिखाना ही चाहिए, चाहे वो लड़का हो या जो भी हो, लड़कियां भी, लड़कों को भी दबाना नहीं है ज़्यादा। हाँ तो अब तो ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन ही नहीं बचे, क्योंकि तुम्हारे अंदर जितना कुछ भरा हुआ था वो सारा धीरे धीरे करके बाहर आ चुका है। अभी बहुत आना भी बचा है, क्वेश्चन पूछो। चलो अभी कुछ बताना हो तो और बता सकती हो। नहीं हम नेक्स्ट कुछ और सोशल व्यूज, कुछ समाज को लेकर के, समाज में ऐसा क्या है जो तुम्हें चेंज करने का मन करता है कि काश ऐसे नहीं ऐसे होता? लड़कियां क्यों विदा होती हैं? मेरे दिमाग में ये बड़ी बेकार चीज़ है। अगर एक शादी के बाद लड़का अपने ससुराल आता है तो वो उसको सास ससुर यानी कि हमारे मम्मी पापा अपने सर आँखों पे बिठाते हैं, इतनी रिस्पेक्ट देते हैं। पर वही लड़की जब अपने ससुराल जाती है ना तो उसको ज़मीन पे बिठाया जाता है, यहाँ तुम्हारे जेठ हैं इनके सामने जा नहीं सकते, ससुर या फलाना ढिमकाना एंड ऑल, वो लोग तख्त पे बेड पे बैठे हैं तो तुम ज़मीन पे बैठो। ये रूल तो मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आता है। आप घूंघट के अंदर से गाली खा लोगे, पर अगर घूंघट कराओ ना तो शायद लड़के थोड़ी इज्जत भी दे कि चलो हाँ मेरे सास ससुर, मैं अपनी बात नहीं कर रही सबकी बात कर रही हूँ, इनकी बात पर बहुत सारे लोग
अगर नेगेटिव कमेंट करने लगे कि आप अपने ससुराल वालों को कह रही हो, तो मैं आपको बता देती हूँ, इनके ससुर जी जो है वो पढ़े लिखे हैं, टीचर हैं, और वो इन सारी चीज़ों को तो बिल्कुल भी नहीं मानते। वो पूरी इक्वेलिटी रखते हैं। वो बोलते हैं कि तुम बेटा जैसे मन हो वैसे रहो, जो मन है वो पहनो। इनफैक्ट मैं तो जीन्स टॉप हाँ। पहन के भी ससुराल जाती हूँ, लोवर टॉप भी पहन के जा सकते हैं, मुझे कोई अब वो रोक-टोक इनके ऊपर नहीं है। डिपेंड करता है कि जब गाँव जाती है तो ये हाँ। अपनी चॉइस से ही साड़ी पहनकर जाती है, इनके ऊपर कोई ऐसा प्रेशर नहीं है, तो ये चीज़ बहुत अच्छा है। हाँ, क्योंकि but- बहुत सारे लोग कमेंट करने लगेंगे ना कि तुम्हारी हाँ। फैमिली तो ऐसी नहीं है, फिर क्यों तो मैं बोल रही हो? अपनी बात नहीं करी, मैंने हाँ। बहुत जगह, मेरे भी मतलब होता है घरों में, सब जगह हाँ, होता है ये देखते चीज़। हैं हम लोग ये तो सारी बस ये चीज़ें। बेकार होता है कि अगर ससुराल आते हैं दामाद लोग तो इतनी सेवा, दामाद हाँ। जी अंगनम पधारे गाना आता है, और वही लड़की के साथ ससुराल में अगर आप अच्छे से बिहेव नहीं करोगे, तभी तो अगर एक सास उसको बेटी की तरह मानती है तो मैक्सिमम बहुएं भी ऐसी होती है कि सास को माँ की तरह मानती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट मतलब बराबर से होना चाहिए, तभी रिलेशनशिप अच्छे से हो अच्छे पाएगा। से चल पाएगा। ओके, तो ये था जो समाज में आप बदलना चाहती हैं। बात करते हैं अगर ननद लोगों की, तो मुझे ननद के साथ ये लगता है कि अगर ननद आपके साथ फ्रेंडशिप वाला बिहेवियर रखती है, ये नहीं कि मैं ननद हूँ, अब वो चीज़ मुझे नहीं समझ में आती है। फ्रेंड्स की तरह ननद और भाभी का एक जो रिश्ता होता है ना, वो दोस्त की तरह होता है। अगर हम अपनी बहन से सारा परपंच करते हैं तो ननद भी मेरी बहन हुई, मुझे उनसे भी पूरा परपंच करने में ही मजा आता है। अगर आप परपंच नहीं करते तो फिर बात करने है क्या, ऑफिशियली हेलो हाँ आप कैसे हो, मैं ठीक हूँ, वो कैसे, ये कैसे, बात खत्म। इस बात करने का मेरा बिल्कुल नहीं मन करता है। आप हाँ आओ, फोन करो, बातें करो, 4 लोगों की परपंच बताओ, अपने गाँव घर की, सास ससुर की बुराइयां मुझसे करो, परपंची बिटिया है ये। मुझसे इधर परपंची मीन्स एक कि आप लोग आपस हाँ। में बात शेयर करो, तो जो मन बात में है शेयर वो। करने से ना बॉन्ड एक स्ट्रांग बनता है। फिर आप भी फोन करोगे, वो भी फोन करेंगे, बातें होंगी। बट अगर ऑफिशियली आप फोन करो, मतलब एक दिखावा के तौर पे कि हाँ हेलो कैसे हैं, ठीक है, अच्छा लगते हैं, तो ये भी कोई रिश्ता नहीं चलता है जल्दी। आपको पूरा पूरा फ्रैंक होना पड़ेगा किसी भी रिश्ते में, तो वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है अगर ससुराल की बात करते हैं तो। ओके, और हमारे जो यूथ है, यानी कि जो पढ़ रहे हैं बच्चे, एस्पिरेंट वगैरह, वो भी तुम्हारे चैनल को बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो उनके लिए कुछ प्यारा सा 1-2 लाइन और फिर स्टूडियो को एंड करते हैं। भाई मेहनत करो, मेहनत करते रहो, घिसते रहो, घिसते रहो। अब बिहार में अभी वैकेंसी की देख लो भरमार हो रही है, अपने यहाँ यूपी में भरमार नहीं हो रही है, और वैकेंसी आएगी यूपी में, कब तक आएगी उसके लिए हमें कौन सा कदम उठाना है ये हम सब लोग जानते हैं। और अब उस कदम को उठाने से ना पीछे नहीं हटना है। जो कुछ अब तक सह लिया है अब मत सहना। बहुत कुछ दिखावा और बहुत लॉलीपॉप मिल चुके हैं वैकेंसीज को लेकर के, बट अब नहीं, ठीक है। तो बस यही कहना चाहूँगी आजकल के युवा से कि अगर हमें भी वैकेंसी चाहिए सुपर टेट की, क्योंकि अगर हम लोग किसी और क्षेत्र में भी तैयारी कर रहे होते तो मे भी कहीं और होते, बट हम लोगों ने डीएलएड करा, पैसे फूक के, टाइम पास करके, उसके बाद में पैसा और टाइम तो बर्बाद ही हुआ। मेंटली इतना टॉर्चर सहा, टेट सीटेट सब कुछ क्वालिफाई करने के बाद अब हमें इतनी स्टैमिना नहीं है कि हम बैंक की तैयारी करके उधर जॉब निकाल लें। साइको पढ़ के पगला चुके हैं। तो उस चीज़ को लेकर के कि अब आप लोग अपना वो सारा ध्यान सुपर टेट में लगाइए, और वैकेंसी कैसे लानी है ये सब अपने हाथ में। तो अब की बस कोई गलत मत करिएगा, कुछ भी मत देखिएगा, सिर्फ अपना फ्यूचर देखिएगा बस, और क्या ही देखेंगे। तो ठीक है, इस वीडियो के एंड करते हैं। और क्वेश्चन बहुत ही जेन्युइन थे और आंसर उससे भी ज़्यादा नॉर्मल थे। 100% इन्होंने रियल आंसर दिया है, और जो भी इनके मन में था इन्होंने सब कुछ बताया। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर आपको ऐसी कोई और वीडियो चाहिए होगी तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ग्रो गर्ल रश्मि। ओके, Bye. और एनएसटेड एस्पिरेंट भी।